हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे। 13 से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हम जो है वीडियो हम बना चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, मैंने क्वेश्चन को समझ लिया, मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एक लाइट हाउस हमें गिवन है। क्वेश्चन को हमने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारा लिखने से ना लॉन्ग हो जाता है और बोर्ड पर टाइम लग जाता है लिखने में, राइट। देखिए हमें समझना क्या, यहाँ पर हमें गिवन है लाइट हाउस। देखिए इसका हाइट हमें गिवन है, हाइट कितना है हमारा, हाइट हमारा 75 मीटर हाई, 75 मीटर हमारा इसका हाइट है, राइट। कितना है? 75 मीटर। अब दो शिप है हमको गिवन है, दो शिप। मान लीजिए इस और लाइट हाउस के एक ही साइड में है, एक मान लीजिए यहाँ पर है और दूसरा मान लीजिए आपका यहाँ पर है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करने के लिए हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक हमको ये दे रखा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको गिवन है कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45। तो ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 30 45 है भाई, 30 और 45 डिग्री है ना, राइट। अब ये होता क्या है, हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। मीन्स अगर मान लीजिए ये एंगल 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा, राइट। ये 45 है तो ये भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। मीन्स ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया डी, तो हमें फाइंड करना है बी डी, डिस्टेंस बी डी। ये जो हमारा डिस्टेंस बी डी है ये हमको फाइंड करना है, राइट। किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, देखिए मैंने इसको मान लिया x, राइट। इसको क्या मान लिया हमने, ये हमारा मान लीजिए x मीटर है, और हमने बी डी को हमने मान लिया, ये मान लीजिए आपका है y मीटर, राइट। हमने इसको मान लिया y मीटर, ये इसको हमने मान लिया x मीटर, राइट। अब हमें ये y हमें फाइंड करना है। किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, इन ट्राइंगल ए डी सी, राइट। तो ए डी सी में हमें जाना है, इस ट्राइंगल ए डी सी में। तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा। तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 75 मीन्स ए सी, और बेस हो जाएगा हमारा डी सी। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे। 1045 हमारा 1 होता है, ये हमारा 75 ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 75 मीटर, राइट। अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, राइट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला आएंगे ए बी सी को, आप देखेंगे बड़ा बड़ा ट्राइंगल जो हमको गिवन है, तो ये हमारा 30 है, मीन्स 1030 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 75 मीन्स ए सी अपॉन बी सी, और बी सी कितना है हमारा x प्लस वाई, राइट। तो 75 अपॉन x प्लस वाई, और 1030 हमारा होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, राइट। यहाँ पर हम x का वैल्यू हम पुट कर देंगे। x का वैल्यू कितना गिवन है हमको 75, x का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। तो ये हमको मिल जाएगा y इक्वल टू 75√3 माइनस 75 मीन्स y इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। और विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, जो कि क्या है हमारी भाई बाई क्या हमारा जो हमारी शिप हैं उनके बीच का डिस्टेंस,
यही हमें फाइंड करना था। एक बार आंसर आप चेक कर लेंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है, बुक में हमको ऑलरेडी गिवन है इसका फिगर। और एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बैलून है वो हमारा मूव कर रहा है और बैलून की जो हाइट है वो है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। पहले हमारा कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, राइट। और आफ्टर द सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब बाद में कितना हो जा रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है हमारा, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। और उस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम में, इन दिस इंटरवल और ड्यूरिंग द इंटरवल, तो हमें फाइंड करना है। और सबसे पहले इसका फिगर हम बना ले रहे हैं। भाई ये हमें गिवन है, ये तो गर्ल है भाई, क्या है गर्ल, इसकी हाइट हमको गिवन है 1.2 मीटर, राइट। और मान लीजिए बैलून आपका यहाँ पर है, तो इसकी आइज पर बनना है, किस पर, आइज पर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो आइज पर बनना है। और ये हमारा कितना है, सबसे पहले हमारा कितना है, ये हमारा पहले ये हमको गिवन है 60, राइट। और ये बैलून यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है मान लीजिए, तो अब ये हो गया हमारा कितना 30, तो 60 हम यहाँ बनाएंगे, ये हमारा हो गया 30। तो ये जो बैलून गया इसकी हाइट तो सेम रही, राइट। यहाँ जाके ये मिल गया, बैलून पहले यहाँ था, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। और बैलून की जो हाइट रही हमेशा वो हमारी सेम है, मीन्स ये हाइट कितनी है, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं, और इसकी हाइट हमें दे रखी है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, राइट। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, राइट, 60 to 30। अब देखिए समझना क्या है। अगर मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ABCDEFGH। सबसे पहला कार्य क्या करना है आप, सबसे पहले हमको देखिए समझना क्या है। देखिए बेटा इधर देखेंगे, ये हमारा 1.2 मीटर है, तो EF हमारा 1.2 मीटर, ये तो हमारा टोटल हमें गिवन है 88.2 हमारा टोटल है, राइट। तो हमारा DE कितना आएगा, ये एकदम क्लियर दिख रहा है, ये हमारा आ रहा है वीडियो में 88.2 मीटर, राइट। तो ये हमारा D कितना हमको मिल जाएगा, D हमको मिल जाएगा, देखिए 88.2 में से ना 1.2 माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 87 मीटर, राइट, राइट। अब हम जो जाएंगे, पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC और फिर हम जाएंगे ट्रायंगल ADE। तो हमें इसको निकालना बहुत ज़रूरी था, DE को, बस यही हमारा मेन था। हम इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये तो क्या गर्ल की हाइट है ना, हाइट कितना 1.2 मीटर, राइट। अब गर्ल की हाइट 1.2 मीटर ही क्या अप्रोक्सीमेट है, 1.2 मीटर है, राइट। तो देखिए किस प्रकार हम फाइंड करेंगे। पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में हमारा एंगल कितना है 60, राइट। आप थोड़ा समझना, यहाँ पर हमारा BC इक्वल होगा DE, BC हमारा इक्वल टू हो जाएगा DE के, राइट। BC हमारा इक्वल हो जाएगा DE के 87 मीटर। और हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस ZF, मीन्स CD हमको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, CD, राइट। तो इसको हमने क्या मान लिया Y, इनडायरेक्टली हमको क्या फाइंड करना है, Y हमें फाइंड करना है, ये हमको Y हमें फाइंड करना है। इसको हम मान लेंगे क्या, X, इसको हमने X मान लिया। तो अगर मान लीजिए हमारा GH हमारा H है, तो ये भी कितना होगा, AB भी हमारा H हो जाएगा। यहाँ पर आप एक काम करिए, B कोई मान लीजिए Y, ये कितना होगा आपका Y, ये कितना होगा आपका X, राइट। तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BC B P अपॉन B, tan 60 होता है √3
P हमारा BC अपॉन AB और √3 इज इक्वल टू BC कितना भी हमारा BC है 87, AB है हमारा x मीटर, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा √3x इज इक्वल टू 87, देयरफॉर x इक्वल टू 87 अपॉन √3 और √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हमको मिल जाएगा 87 √3 ओवर 3 से कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा 2 3 6 और 2 9 27 √3 मीटर। तो हमने पहले x फाइंड कर लिया, ये क्लियर दिख रहा है एकदम हमारा। x इक्वल टू अब हमें मिल गया 29 √3 मीटर, राइट। अब हमें फाइंड करना है y तो हमारा इंटरवल है, y तो हमारा डिस्टेंस है जो बैलून ने कवर किया, राइट। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ADE, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा DE मीन्स P अपॉन B, tan 30 होगा हमारा 1 अपॉन √3, P कितना हमारा DE अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई मीन्स AE हमारा आता है AE, राइट। तो हमने कंप्लीट हमने लिख दिया है 1 अपॉन √3, D हमारा 87 है और ये हमको मिल जाएगा x प्लस वाई, राइट। तो x प्लस वाई हमको मिल जाएगा 87 √3, राइट। x का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 29 √3 प्लस y इज इक्वल टू 87 √3, तो y हमको मिल जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, तो y हमको मिल जाएगा 29 हम माइनस कर देंगे यहाँ से, तो 87 माइनस 29, तो ये 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8, 7 माइनस 2 5, 58 √3 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर, राइट। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कंसेप्ट क्या है, हमें कंसेप्ट पर ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें समझना होगा यहाँ पर। इनडायरेक्टली हम किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लेके आएंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो अच्छा क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या गिवन है, देखिए एक हमारे पास टावर है, क्या है टावर, ये मान लीजिए आपके पास एक हमारा टावर है, राइट, और इसके ऊपर हमने एक व्यक्ति को हमने बिठा दिया भाई, ये मान लीजिए मैन है हमारा यहाँ पे, राइट। अब हमको समझना क्या, देखिए यहाँ पर एक कार है, राइट, यहाँ पर कार है मान लीजिए, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बिना ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी आपको बोलेगा तो ये आपको शो करना होगा, ये मान लीजिए कितना है 30 आपको पहले कितना है 30 डिग्री, राइट। तो ये 30 है, इसका मीनिंग क्या है कि ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा, राइट। अब ये कार जो आगे चली जाती है 6 सेकंड के बाद वो कार मान लीजिए यहाँ पहुँच जाती है, 6 सेकंड में कितना टाइम लगता है यहाँ पर 6 सेकंड, और ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, ये 60 हो जाएगा टोटल, इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा 60 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है हमारा वो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। आप सुनिए, इसको पॉइंट को नाम दीजिए ए, बी, सी और डी। तो टाइम टेकन बाय द कार, क्वेश्चन नंबर है हमारे 15, 14, 15, टाइम टेकन बाय द कार
फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल टू कितना है 6 सेकेंड। अब यहां से थोड़ा समझ लीजिए भैया आप, फ्रॉम ए टू डी राइट, इसको हमने नाम दिया डी राइट। तो हमने मान लिया कि ये जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है हमारी, इसको हमने बोल दिया भाई हमारी टोटल हाइट मान लीजिए आप h है। कितना है टोटल हाइट, हमने h हमने मान लिया राइट। और हमने इस डिस्टेंस को हमने मान लिया है, ये हमने मान लिया इसको कितना x मीटर, और हमने इसको मान लिया कितना, ये हमारा y मीटर राइट। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम x और y में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। समझना हम किस प्रकार निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल ABC। तो हमें क्या मिलेगा, 1030 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। अच्छा पहले छोटे वाले में जाएंगे, पहले छोटे वाले में चले जाते हैं। इन ट्राइंगल VDC तो हम क्या किस में जाएंगे, 1060 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B मीन्स 1060 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन बेस हमारा आ जाएगा x राइट, x हमें मिल जाएगा। तो 1060 हमारा होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h हमें मिल गया √3x। बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है भाई ये। अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल, क्लियर दिख रहा है ABC, क्लियर आ रहा है राइट। तो हम जाएंगे 1030 डिग्री राइट। अच्छा क्वेश्चन है देखिए, 1030 में कितना मिलेगा, h मीन्स P अपॉन B, पहला फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो 1030 हमारा हो जाएगा h अपॉन x प्लस वाई राइट। 1030 में कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, और h का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। h कितना भी हमारा √3x हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x मीन्स y इज इक्वल टू 3x माइनस x, मीन्स हमें क्या मालूम चल गया, y इज इक्वल टू 2x। अब इसका मीनिंग क्या होगा इधर समझिए, x कितना हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू y, इट मीन्स y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y अपॉन 2। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका x, ये y का हाफ है। अब समझिए यहाँ ध्यान से, हमारा जो x है वो y का हाफ है, और y को कवर करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो x को कवर करने में कितना समय लगेगा, जस्ट हाफ। भाई हमारा जो x डिस्टेंस है वो y का हाफ है, मैथमेटिकली हमने फाइंड कर लिया। अब y को कवर करने में लगा हमारा 6 सेकेंड, तो x को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो y का हाफ होगा, आधा होगा। भाई y का तो आधा होगा ना, भाई यहाँ से आधा लगा 6 सेकेंड, तो ये हमारी आधी डिस्टेंस है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हो गया 3 सेकेंड हमारे यहाँ पर लगेंगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारा जो x डिस्टेंस होगा इसको कवर करने में उस कार को लगेंगे कितना, 3 सेकेंड राइट। भाई इसमें 6 लग रहा है तो इसमें 3 लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा x है वो y का हाफ है राइट। तो लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम D to C इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 मीन्स 3 सेकेंड। इस टाइम का आधा समय हमारे यहाँ पर लगेगा। तो हमारा आंसर आ गया 3 सेकेंड, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है भी हमारा, ये आपको मिल सकता है एग्जाम राइट। द एंगल ऑफ, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary। अच्छा, complementary हमारे एंगल्स राइट। complementary मीन्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 आ जाए, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है कि हाइट जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 6 मीटर। देखिए भाई, हमें एक टावर हमें गिवन है,
हमने मान लिया इसकी जो हाइट है वो हमने मान लिया कि इसकी जो भाई हाइट है वो हमारा है h मीटर, राइट। अब 2 पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर। एक जो हमारा वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारा 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और जो हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट है ये हमारा 9 मीटर की डिस्टेंस पर है, राइट। देखिए ये हमारा 4 मीटर और ये है बेटा हमारा 9 मीटर की डिस्टेंस पर, राइट। इसको हमने नाम दे दिया A, B, C और ये D। अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख लें, एंगल ऑफ कितने रखा है। अच्छा एंगल तो जो हमारे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसका मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है। अगर आप ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 16 है, लेट एंगल ABC, ABC आपने मान लिया थीटा, राइट। ये अगर मान लीजिए थीटा है आपका, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हमारे जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये माना जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो सबसे पहले हम जाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, राइट। तो हमें मिलेगा tan 90 माइनस थीटा, और ये हमारा होता है P/B, और tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। इसको आप याद रखेंगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, राइट। और हमारा परपेंडिकुलर है H और बेस है हमारा 4, राइट। तो हमें cot थीटा हमको मिल गया H/4, इक्वेशन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, tan थीटा, ये हमको मिल जाएगा P/B मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू H/9, ये हमें 9 हमको गिवन है, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू हमें मिल गया H/9। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ से थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए अब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर थीटा है, राइट। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई में आएगा और ये वाला पार्ट इधर रहेगा मल्टीप्लाई में। तो ये मिलेगा cot थीटा इंटू tan थीटा। ऐसा कर सकते हैं H/4 इंटू H/9, राइट। और cot थीटा हमारा क्या होता है 1/tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू H²/36। तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो हमको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू H²/36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, H² इक्वल टू 36, देयरफॉर H इक्वल टू √36 मीन्स H हमको मिल जाएगा 6 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका मीन हाइट ऑफ द टावर जो होगा वो 6 मीटर होगा। इस प्रकार हमें शो करना होगा इस क्वेश्चन को। बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज फिनिश हो गई हमारी, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।